कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एलके आडवाणी और पीएम मोदी की पुरानी फोटो शेयर करने वाले ट्वीट पर कहा, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मैं आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूं। वे ना तो संविधान का सम्मान करते हैं और न ही देश के कानूनों का, और ये एक गैर रजिस्टर्ड संगठन है। लेकिन उनकी संगठन क्षमता की मैं सराहना करता हूं, क्योंकि ऐसा संगठन जो पंजीकृत भी नहीं है इतना शक्तिशाली बन गया है कि प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। अगर ये एनजीओ है तो इसके नियम और विनियम कहाँ चले गए? फिर भी मैं उनकी संगठन क्षमता की सराहना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की संगठन क्षमता पर उन्होंने कहा, मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें सुधार की गुंजाइश है और हर संगठन में हमेशा सुधार की जगह होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से एक आंदोलन की पार्टी है। मैंने कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी है और रहनी चाहिए एक आंदोलन की पार्टी, लेकिन उस आंदोलन को वोट में बदलना, यहीं हम कमजोर पड़ते हैं। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्ति चरण दास ने चांदबली में नाबालिग के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं पीड़िता के परिवार से मिला। परिवार और स्थानीय लोग तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं और दोषी को फांसी दी जानी चाहिए। पीड़िता के परिवार को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा किया है और न्याय की तत्काल कार्यवाही की मांग बढ़ा दी है। बीजेपी सांसद और मंगलुरु कंबाला समिति के अध्यक्ष कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने कहा, कंबाला तुलुनाडु क्षेत्र के पशु, फसलों और संस्कृति का उत्सव है। ये हमारी पहचान और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। कंबाला हमारे विश्वासों में भी गहराई से रची बसी है। हम इसे और अधिक समावेशी, उत्सवपूर्ण, सहभागी और तुलुनाडु की भावना को पूरी तरह दर्शाने वाला बनाने के लिए कई गतिविधियां शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कंबाला केवल एक खेल नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों और आने वाले पर्यटकों दोनों को जोड़ना है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पुडुचेरी का दौरा कर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई नागरिक अवसंरचना और शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, नागरिकों की सुविधा बढ़ाना और शहर को आधुनिक और स्मार्ट बनाने में योगदान देना है। मंत्री ने स्थानीय अधिकारियों और जनता से कहा कि ये परियोजनाएं सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहर के समग्र विकास और जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह ने कहा, हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूजीलैंड सरकार के साथ एक अनुबंध और व्यापार समझौता किया है, जिसके तहत सेब पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 25% कर दिया गया है। ये उस समय के बावजूद हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान के दौरान हिमाचल प्रदेश के दौरे पर वादा किया था कि अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो सेब पर आयात शुल्क 100% किया जाएगा। ये हालिया निर्णय किसानों के हितों की अनदेखी करने का प्रयास है। आज इस मुद्दे पर एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मुलाकात की और गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री के साथ किसानों, हितधारकों, सेब उत्पादन क्षेत्रों के सांसदों और सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई जाए और प्रधानमंत्री से समाधान खोजने के लिए समय मांगा जाए। मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार बागवानी और किसानों के खिलाफ है। सेब के बागवान एक और बड़ी संकट का सामना कर रहे हैं। ये सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है और इसके बजाय प्रमुख उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। प्रशांत जगताप ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कहा, कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का पालन किया है और अब मैं पुणे क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। उनका ये कदम स्थानीय राजनीति में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाने और पार्टी की संगठन क्षमता मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, सोनिया गांधी ने 2005 में मनरेगा योजना के माध्यम से गरीबों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया था और ये एक सफल योजना थी जिसने सीधे तौर पर गरीबों को रोजगार प्रदान किया। उन्होंने पूरी योजना को बर्बाद कर दिया है और इसमें जो लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित थी वो अब गरीबों के पास नहीं जाएगी। वो पैसा अब अमीर लोगों की जेब में जाएगा। उन्होंने इस देश के गरीबों को नफरत के नाम पर गुमराह किया है, उन्हें धर्म, जाति और नफरत की राजनीति में उलझाए रखा है।
असम कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कई भाजपा विधायकों के खिलाफ लगातार कई रिपोर्टें सामने आ रही हैं, जो ये स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय और उत्पीड़न की प्रतीक बन चुकी है। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार सत्ता के घमंड में जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों, खासकर गरीबों और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उनके अनुसार भाजपा शासन में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार इन मामलों की जांच के बजाय उन्हें दबाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों की अनदेखी, बेरोजगारी बढ़ने और प्रशासन की विफलताओं के कारण जनता में भाजपा के प्रति व्यापक असंतोष है। अपनी टिप्पणी को और तीखा करते हुए उन्होंने कहा, असम में भाजपा सरकार का समय अब पूरा होने वाला है। जनता बदलाव चाहती है और जिस दिन जनता को मौका मिलेगा, इस अन्यायी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। गोगोई ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी चुनावों में कांग्रेस और सहयोगी दल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एक मजबूत और जवाबदेह सरकार देने में सफल रहेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।